अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी सुनने वालों को मेरे चैनल हॉरर टीवी पे वेलकम। आज की रात बहुत ही तारीख थी और बहुत ही सर्द रात थी, लेकिन ऐसे मौसम में एक साधु एक बहुत ही भयानक बुत के सामने बैठा खुद ही ऐसे अल्फाज पढ़ रहा था कि जिनकी समझ नहीं आ सकती थी। वो पुजारी कई दिनों से मुसलसल ऐसे ही कर रहा था। आज की रात पुजारी के लिए बहुत ही अहम रात थी, क्योंकि आज की रात इसके लिए खुशियों भरी थी। इसे वो कुछ मिलना था जो किसी ने पहले कभी हासिल न किया हो। एकदम से बादल ज़ोर से गरजा और कड़कती हुई बिजली सीधा इसके बुत के ऊपर गिरी और पुजारी एकदम ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा और फिर ज़ोर से कहने लगा, जय हो काली माँ की। दरअसल वो बिजली शैतानी थी जो बुत पर गिरी थी। इस दौरान बुत की आंखें गहरी सब्ज रंग की हो गईं और फिर बुत से आवाज़ें उभर आई, बताओ। आज की रात बहुत ही तारीख थी और बहुत ही सर्द रात थी, लेकिन ऐसे मौसम में एक साधु एक बहुत ही भयानक, मैं तेरी राह में बैठे हुए, आखिर आज मेरी मेहनत फल ले आई, मैं तेरा सच्चा पुजारी बन गया। इतने में बुत से आवाज़ उभरी, ए धर्मदास, तुमसे काली माँ खुश हुई, बोलो क्या मांगता है। तो धर्मदास बोला, देवी माँ, जैसे आपकी मर्जी हो वही अनायत करें। तो देवी बोली कि ए धर्मदास, आज तो तू गायब हो सकेगा, ज़मीन तेरे इशारों पर चलेगी और अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकोगे। तो धर्मदास ज़ोर से चिल्लाया, जय हो। बुत से आवाज़ आई कि वही मंत्र पढ़ना और तुम अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकोगे, इसे पढ़ने से कुछ भी कर सकोगे। इसके साथ ही बुत पहले जैसी वहशत फैलाने लगा। वहाँ से बाहर आते ही धर्मदास ने साथ पास वाले गांव पर जुल्म ढाना शुरू कर। अब गांव में हर रोज़ 5-6 आदमियों की मौत हो जाती। ऐसे माहौल में कोई भी शख्स शहर गांव में शाम के बाद ना आता और ना ही कोई गांव वाला शाम के बाद नजर आता, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। खैर, आज की रात फिर कहर लेकर आई और कर्मों के पूरे घर वालों को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अगले दिन गांव में कोहराम मचा हुआ था। शाम तक सबको दफना दिया गया। दूसरी तरफ बासित ये तमाम सूरत से वाकिफ था और वो रूहानी उलूम में महारत हासिल कर रहा था। बस देर थी तो सिर्फ इस बात की कि कब इसके मुर्शिद साहब इजाज़त दें और वो गांव में जाकर गांव वालों को बचा सके। जब दूसरी तरफ धर्मदास को पता चला कि अब्दुल बासित रूहानी उलूम में महारत हासिल कर रहा है, तो इसने एक चाप शुरू कर दिया, क्योंकि इस चाप के बाद धर्मदास को ऐसी ताकत मिलनी थी जिसका मुकाबला बासित कर सकता था। एक दिन धर्मदास अपने चाप में मसरूफ़ था तो इससे बहुत ही भयानक आवाज़ जो अगर कोई आम आदमी सुन लेता तो यकीनन मर जाता। दरअसल ये आवाज़ काली देवी की थी। इसने आते ही धर्मदास को मुखातिब किया कि ए धर्मदास, इस गांव का खात्मा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब रोशनी की ताकतें किसी भी वक्त हरकत में आ सकती हैं। इसलिए जल्द अज जल्द इस गांव को तबाह व बर्बाद कर दो, ताकि हमारी शैतानी ताकतें जल्दी इस गांव में आबाद हो जाएं, ताकि पूरी दुनिया में हमारा राज हो सके। और आज बहुत बड़ी मजलिस शैतान के दरबार में बुलवाई जाएगी ताकि रूहानी ताकतों को रोका जा सके। काली देवी के जाने के बाद धर्मदास उठा और जाने की तैयारी करने लगा। फिर धर्मदास शैतान की मजलिस में बैठा था। शैतान गधे जैसी आवाज़ में बोला, धर्मदास, अब तुम जल्दी से गांव को वीरान कर दो ताकि हम जल्दी से इस गांव में आबाद हो जाएं। मजलिस ख़त्म हो गई और धर्मदास ने सुबह होते ही गांव में कहर ढाना शुरू कर दिया। बहुत सी चुड़ैलें जिन आँख और चेहरा शेर जैसा था, गांव के लोगों को ख़त्म कर रहे थे, मकानों को गिरा आग में धकेल रहे थे, ऐसे जैसे क़यामत आ गई हो। कुछ चुड़ैलें औरतों और बच्चों के बूढ़ों को चीर फाड़ कर खा रही थीं। ऐसे में हर तरफ शोर
تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دوسری طرف باسط یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے مرشد صاحب نے اسی گاؤں والوں کو بچانے کے لیے اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی باسط نے ایک چڑیل کو حاضر کیا اور کہا کہ مجھے جلدی سے گاؤں پہنچا دو۔ مندرہ نے آنکھیں بند کر کے کہا اور 1 منٹ بعد کھولنے کو کہا تو مندرہ سے کہا کہ اپنی تمام تر طاقتوں اور جنوں کو حکم دو کہ وہ ان وحشی چڑیلوں کو ختم کر دیں۔ مندرہ نے کچھ پڑھا اور بہت سی چڑیلیں جن کے منہ انسانوں جیسے جبکہ دھڑ چمگادڑوں جیسے تھے، مندرہ کے حکم سے انہوں نے ان تمام چڑیلوں کو ختم کر دیا۔ تو باسط بولا کہ مندرہ مجھے دھرم داس کے پاس لے چلو۔ تو مندرہ نے باسط کو آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد جب باسط نے آنکھیں کھولی تو دھرم داس ایک بہت ہی بھیانک بت کے سامنے آنکھیں بند کیے تیز تیز منتر پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی باسط وہاں پہنچا تو اس نے اس بت کی آگ کے شعلوں جیسی دہکتی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ دھرم داس نے فوراً آنکھیں کھول دیں، اپنے پیچھے باسط کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر مسکرا دیا۔ فوراً کچھ پڑھنے لگا۔ اسی وقت ہر طرف بچھو ہی بچھو نظر آنے لگے جو کہ ان دونوں یعنی مندرہ اور باسط کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں باسط نے کچھ پڑھا اور تمام بچھو جل چکے تھے۔ تو باسط نے پاس پڑے ہوئے لوہے کے ٹکڑے کو اٹھا کر بت کو دے مارا، جس سے بت سے بہت ہی بھیانک آوازیں اٹھیں اور بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ادھر دھرم داس نے جو بت کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اتنے میں باسط نے اپنے روحانی علم کے زور سے دھرم داس کو آگ لگا دی اور وہ کمرہ زور زور سے ہلنے لگا۔ باسط اور مندرہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے نکلتے ہی تمام کمرہ گر کر تباہ ہو گیا اور گاؤں والوں کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ باسط اور مندرہ کچھ دن وہاں رہے اور پھر واپس اپنے مرشد کے پاس آ گئے۔ لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور